Hey guys, thanks for watching and subscribing to this channel. Keep liking, keep sharing and keep giving your support to this channel और बेल आइकन को प्रेस करिए so that आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे. So guys, मैं आपको आज जिनसे मिलाने वाला हूँ वो हैं गौरव शाक्या, ऑल्सो नोन एज द लोन राइडर्स, जिनके नाम से रिकॉर्ड है और जिन्होंने हीरो स्प्लेंडर पे जो है वो लेह लद्दाख का ट्रिप किया, विच इज़ 100 cc बाइक और काफ़ी पुरानी बाइक थी, ये नहीं कि ब्रांड न्यू बाइक उन्होंने ली थी. और उस पे उन्होंने वो भी पिलियन राइडर के साथ. जनरली आप ये सुनोगे नहीं, जनरली कोई ऐसी जो ट्रिप्स करता है ना हाई अल्टीट्यूड वाले, तो पीछे इतना सामान लाद लेता है और 10-15 दिन का ट्रिप होता है, तो वो कभी भी पिलियन राइडर को प्रेफर नहीं करता, इवन नॉट इवन फॉर 300-400 किलोमीटर्स राइड. तो ये तो बहुत ज़्यादा, मतलब 1000-1200 किलोमीटर की राइड थी. उसमें उन्होंने पिलियन राइडर को भी चुना, किसको, तो उनकी वाइफ को. और उनकी वाइफ को हम दाद देनी पड़ेगी कि जो जिन्होंने एक्सेप्ट किया बाइक पे. जनरली जो हैं फैमिली मेम्बर्स आपके एक्सेप्ट नहीं करते और इस चीज़ को ज़्यादा सेलिब्रेट भी नहीं करते कि ऐसी बाइकिंग ट्रिप्स पे जाना. और ये तो पवन ने ये चीज़ जो है अचीव की है, उन्होंने स्प्लेंडर पे करके दिखाया है और ये प्रूव किया है कि ये जो बोलते हैं ना लोग कि छोटी बाइक पे ये सब नहीं हो सकता, तो ये कौन सी बाइक पे क्या लेके आ गया, क्या कर रहा है, तो इस बाइक पे चला रहा है, दैट इज़ पॉसिबल, ये हो सकता है. सेकेंड थिंग कि कई लोगों को आपने देखा होगा ना, टॉन्ट मारते हैं रोड्स पे कि जब आप कोई छोटी 100, 125, 150 cc की बाइक लेके चले जाओ, इवन 200 cc की बाइक, या भाई इस बाइक पे ये क्या तू राइडिंग गियर पहन के घूम रहा है. तो गाइज़, आई वांट टू टेल यू कि यूरोप वगैरह में तो कोई जो डिलीवरी बॉय भी होता है ना, जो जैसे कोई फूड डिलीवरी या किसी चीज़ की करते हैं, वो भी जो है वो राइडिंग गियर पहन के जाते हैं. हमारे यहाँ पे राइडिंग जैकेट, राइडिंग ग्लव्स, बूट्स, इन सब का कल्चर नहीं है, बट दिस इज़ वेरी कॉमन इन यूरोप. तो ये अच्छी चीज़ है. और अगर कोई बोलता है ना छोटी बाइक पे, तो आपको अगर फ़र्क पड़ रहा है ना, वो तो वो फिर कमी आपके अंदर है. तो आपके पास जो भी बाइक है, जो भी स्कूटर है, उस पर आप राइड कर सकते हो. और स्काई इज़ द लिमिट जिसको बोलते हैं. आपके ये नहीं है कि यार मैं तो ना रोड पे ही जा सकता हूँ, मैं ना डेजर्ट वाले ट्रिप पे नहीं जा सकता, मैं उस पर नहीं जा सकता. बट ऑब्वियसली यू हैव टू प्लान वेरी वेल योर ट्रिप, आप कहाँ जा रहे हो, कैसे करने वाले हो, कैसे अचीव करने वाले हो. तो गाइज, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स मीट गौरव शाक्या, जिनसे हम बात करेंगे, समझेंगे उन्होंने कैसे किया और कितना क्या कॉस्ट लगा. कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे. इस पर मैंने इंस्टा लाइव ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो जिन्होंने वो देखा उन्हें तो आइडिया होगा, बट इस वीडियो के थ्रू यू विल गेट टू नो अबाउट हिम. सो लेट्स मीट गौरव शाक्या, द लोन राइडर. Please welcome Pawan Shakya, also known as the Lone Rider. So he's the guy who did Leh Ladakh trip on Hero Splendor, and that is a 100 cc bike, and that is a old bike. नई बाइक नहीं थी वो, जो मुझे पता है. एंड विदाउट शेयरिंग मोर ऑन दिस, तो मैं पवन से जानना चाहूंगा कि पवन कैसे प्लान किया था इस ट्रिप के बारे में, मतलब कैसे आया दिमाग में कि ये करना है मेरे को, कि पहले तो कैसे आया कि मेरे को ये लेह लद्दाख वाला ट्रिप करना है, जो जनरली वैसे सबके बुक्स में होता है. एंड देन हाउ यू डिसाइडेड टू कि इसको मुझे स्प्लेंडर पे करना है. एज यू सेड कि ये सबकी बुक्स में होता है. सो मेरा मेरा जो फ्रेंड्स का ग्रुप था, तो हमारी भी बुक्स में था कि हमें लेह लद्दाख जाना है. इट्स जस्ट कि एज यूजुअल जो प्लानिंग चलती रहती है. सो व्हाई आई डिसाइडेड ऑन 100 cc वाज एट दैट टाइम आई हैड प्लेटिना, और प्लेटिना से मैं ऑफिस से अप डाउन किया करता था. ओ. एंड उसके लिए आई बॉट राइडर जैकेट एंड यूरोपियन standard wala helmet and boots and gloves and everything. So riding gears, I bought whatever I could. And so प्लेटिना पे कोई मतलब ऐसे गियर्स पहन के अगर बाइक चलाता है तो ऑब्वियसली लोग देखते हैं. एंड कुछ मेरे फ्रेंड्स थे जो मुझे टीज करना स्टार्ट कर दिया जिन्होंने. तो एवरी टाइम दे यूज्ड टू सी मी, तो उनका सीधा रिएक्शन होता था, लो आ गया राइडर पलटीना पे. and that was more of a taunting. And so फिर यही चीज थी जिन्होंने मुझे प्रोवोक किया. एंड आई डिसाइडेड कि आई विल डू इट ऑन 100 cc since we have been planning from very long period. And so फिर था कि आप ठीक है, अब तुम्हें दिखा देता हूँ कि 100 cc पे क्या हो सकता है. so that was the reason 100 cc बाइक प्लान किया था. ओके. एंड देन
दूसरा जो मेरा क्वेश्चन है कि और सब लोग जानना चाहेंगे, पिलियन राइडर के साथ जनरली ना कोई 300-400 किलोमीटर भी नहीं जाता है, एंड यू वेंट विद अ पिलियन राइडर और वो भी इतने हाई अल्टीट्यूड पे, एंड दैट टू विद अ 100 सीसी बाइक, जिसका ऑटोमेटिकली देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स, ये नहीं कि कोई भी बाइक में इशू होता है, बट द थिंग इज कि वो बाइक उस पर्पस के लिए बिल्ट नहीं होती है हाई ऑल्टीट्यूड के लिए, कि 18,000 फीट पे आप बना रहे हो जहाँ ऑक्सीजन का लेवल इतना कम है, एंड देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो चेंजेस होते हैं। तो उसमें पिलियन राइडर में पहले तो पिलियन राइडर क्यों मतलब दिमाग में आया कि पिलियन राइडर लेके जाना है, देन हाउ योर वाइफ एक्सेप्टेड दिस कि मैं जाऊंगी साथ में। So actually, first I had planned कि मैं अकेला जाऊंगा. But when I shared the idea with my wife, her first reaction was कि नहीं आप नहीं जाओगे. I asked why. Then her answer was कि आप अकेले नहीं जाओगे, मैं भी चलूंगी. तो अब मना नहीं कर सकता था. So ठीक है, I said okay. तो वहाँ से ये पिलियन राइडर का आइडिया कि अब चलो ठीक है, अब जब जाना है तो फिर चलते हैं. And so yeah, this was the reason why a pillion rider था मेरे साथ में. एंड वो जो बाइक यूज की थी वो पुरानी बाइक थी या बिल्कुल नई खरीदी थी इसी ट्रिप के लिए? नहीं, that was second hand. In fact, there was one dealer who was known to me. तो मैंने उनके साथ ये आइडिया शेयर किया था कि ऐसे मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ. तो ये सेट कि ठीक है यार, बाइक मैं ला दूंगा तेरे लिए. तो जिस दिन हमें जाना था तो उससे एक दिन पहले नाइट मतलब अराउंड 7-8 PM उन्होंने मुझे वो बाइक ला के दी थी. एंड वो सर्विस भी नहीं थी और उसका जो पीछे वाला टायर था वो भी पूरा ऑलमोस्ट खत्म था. सो दैट वाज द फियर. पहला फियर तो वहीं से स्टार्ट हो गया था कि यार कुछ हो ना जाए, पंचर वगैरह हो गया कुछ तो फिर फंस जाएंगे हम लोग. और क्योंकि वो 8 बजे उसने वापस किया था तो मतलब 8 बजे हमें बाइक दी थी. तो पहले तो हम वहाँ से पेट्रोल पंप पे पेट्रोल का टैंक फुल कराया. उसके बाद फिर कहाँ मतलब शॉप्स वगैरह तो उस टाइम तक कुछ मिला नहीं कि जहाँ पे जाके हम कुछ उसमें सर्विस वगैरह कराते या फिर कोई स्पेयर पार्ट जो है चेंज कराते. तो वहाँ से बाइक लेके मैं 10 बजे घर पे आया था और हमने मोबाइल चार्जर जो होता है वो ऑनलाइन ऑर्डर किया था पहले से. तो वो मैंने खुद इंस्टॉल किया रात को और लगभग 12 बजे तक हमने प्रिपरेशन करी. थोड़ी बहुत हमने जो क्लोथ्स वगैरह खरीदे थे वो सब पैकिंग वगैरह करी और उसके बाद मॉर्निंग में हम लोग 4 बजे निकल गए थे. एंड वन मोर थिंग इज कि जो मतलब स्पेशल कुछ केयर कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट भी दी थी बाइक को कि कुछ स्पेशली तैयारी कराई हो इन टर्म्स ऑफ? नहीं ऐसा आई सेड कि वो रात को मुझे 8 बजे के अराउंड ही मिली थी. उसके बाद मैं उसमें कुछ भी नहीं करा. सुबह जाना था तो कुछ भी उसमें नहीं करवा पाया था मैं. इट्स जस्ट कि एक मोबाइल चार्जर मैंने इंस्टॉल किया था उसमें एक्स्ट्रा. उसके अलावा उसमें और कुछ नहीं था. पूरी स्टॉक बाइक थी. एंड पूरा प्रॉपर राइडिंग गियर वगैरह पूरा कंप्लीट था? हाँ, राइडिंग गियर वगैरह सारा कुछ कंप्लीट था. ग्लव्स, हेलमेट एंड बूट्स वगैरह सब. और कुछ स्पेयर और ये सब भी कुछ कैरी किया था रास्ते के लिए कि पंचर किट एंड सम स्पेयर की भी ट्यूब टायर कुछ इस तरह की चीजें? मेरे पास सिर्फ एक स्पेयर क्लच वायर थी और एक इंजन ऑयल था बस, जो कि मैंने पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरा खरीद लिया था. एंड बस इन दोनों चीज़ों के अलावा मेरे पास और कुछ नहीं था. टूल किट भी मैंने रेडी करी थी रखने के लिए, बट सिंस टाइम बहुत कम था और पैकिंग भी करनी थी और हमें थोड़ा जल्दी भी था, तो हम टूल किट भी मैं घर पे पैक करके रखा था लेकिन उसको रखना भूल गया. तो कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक स्पेयर क्लच वायर और इंजन ऑयल, दैट्स इट. जनरली हीरो की सर्विसिंग वैसे तो मिल जाती है, ऑलमोस्ट हर कोई रिपेयर कर देता है, वो भी हो जाता है, बट स्टिल आई वुड से कि मतलब जो देख रहे हैं कि डेफिनेटली यू शुड कैरी सम बेसिक. आपकी बाइक का आपको पता होता है क्या क्या होता है, so that you can carry those things. In fact, yeah, we faced some problem बारलाचा से पहले और उसके बाद फिर पांग के बाद भी जो प्लेन जो आता है रास्ता, वहाँ पे बहुत मतलब स्मूथ रोड था, प्लेन रास्ता था. उसके बाद भी बाइक
जो है 40 से अब वो जा ही नहीं रही थी, पूरा एक्सेलरेटर, फोर्थ गियर सब, लेकिन फिर भी वो ऊपर नहीं जा रही थी। तो आई थॉट कि उसका एयर फिल्टर रिमूव कर देता हूँ, एंड वहाँ पे आई रियलाइज कि मैं टूल किट अपनी घर पे भूल गया हूँ। उससे पहले मुझे नहीं पता था कि मैं टूल किट घर पे भूल गया हूँ। तो जब एयर फिल्टर खोलने के लिए वहाँ पे स्क्रू ड्राइवर जब हमने देखा, तो यार तब हमें पता लगा कि यार टूल किट तो घर पे ही रह गया। तो वहां से फिर नहीं, बिकॉज एयर फिल्टर तो इवन आई हैव सीन कि मतलब 150 200 सीसी बाइक्स में भी आपको निकाल के बाहर फेंकना पड़ता है कि आप हटा निकाल दो उसको। इवन कुंजम टॉप जो है उस मैंने जब क्रॉस किया था, तो आई रिमेम्बर कि मैंने लिटरली उसको, बिकॉज आई वाज इन अ मिड ऑफ अ रैली, तो मैंने तो निकाल के Okay. उससे मैंने उखाड़ के फेंक दिया था ऐसे ही। मतलब मैंने अपनी जो सर्विस बैकअप टीम होती है, तो जनरली वो आपको ट्रैक पे सपोर्ट नहीं कर सकते जब ट्रैक हो चल रहा होता है। तो आपको ट्रैक के किसी एक एंड पे आपको लिए वो वेट कर रहे होते हैं, जहाँ पे वो आपका टाइम फिनिश जैसे ही आपने क्रॉस किया, इट्स अ ट्रांसपोर्ट पार्ट। तो ट्रांसपोर्ट पार्ट में वो आपको हेल्प कर सकते हैं, जो विच इज नॉर्मल, बेसिकली नॉर्मल रोड्स होते हैं जहाँ पे आपको सारे नियम कायदे जनता की तरह मानना होता है। तो मेरा तो आई हैव रियलाइज्ड कि वो वाली चीज तो बहुत मतलब नेसेसिटी हो जाती है। तो बेसिक टूल्स तो ऑब्वियसली सबको करना ही चाहिए। एंड अनफॉर्चुनेटली कि आपके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, कि ऐसी कोई जरूरत नहीं आई कि टायर खोलना पड़ा या हाँ, वी वर वेरी फॉर्चुनेट कि कुछ भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं, बाइक के साथ स्पेशली कोई दिक्कत नहीं आई। दो कि वैसी प्रॉब्लम हमें बहुत फेस करनी पड़ी, जिसकी वजह से हमें 2 दिन एक्स्ट्रा भी लग गए थे, बट वी वर वेरी फॉर्चुनेट कि हमारी बाइक के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इनफैक्ट you were saying something. ना यू कैन। So I want to know कि पूरी जो जर्नी थी, एक तो उसका ड्यूरेशन कितना रहा, एंड व्हाट वाज द कॉस्ट, टोटल कॉस्ट जो आया इसमें? ड्यूरेशन वाज 14 days फ्रॉम दिल्ली टू दिल्ली, एंड 14 days भी इसीलिए बिकॉज हमारे 2 दिन एक्स्ट्रा लग गए थे। हमने कुछ भी प्लान नहीं किया था, हमें कोई आइडिया नहीं था कि कहाँ कहाँ परमिट्स रिक्वायर्ड होते हैं और सारी चीज़ें। या तो टोटली अनप्लान राइड थी। तो पहले हम मनाली में फंस गए थे और उसके बाद फिर हम चांगला में फंस गए थे। तो 2 दिन वहाँ पे एक्स्ट्रा लग गए थे, और जो हमारा कॉस्ट था, एज पर माई एस्टिमेट इट वाज अराउंड 20,000 टोटल कॉस्ट, मैक्सिमम टोटल कॉस्ट, इंक्लूडिंग स्टे, फूड, एवरीथिंग। या इंक्लूडिंग स्टे, फूड, एवरीथिंग। सो बिकॉज़ लोगों को लगता है कि ये बहुत मतलब यू नो, एंड आप 2 लोग थे, फैमिली के साथ थे, तो ऑब्वियसली यू मस्ट हैव टेकन केयर ऑफ यू नो कि अच्छी जगह रुकें, अच्छी जगह खाएं, अच्छी जगह बैठें। और अदरवाइज अगर Exactly. कोई वैसे आप जा रहे हो, तो इट कुड हैव बीन रिड्यूस्ड आल्सो, मेरे ख्याल से और भी थोड़े हाँ, बहुत लग सकते हैं। अगर 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 वाइफ साथ में ना होती तो शायद था कि ये और भी ज्यादा कम हो जाता। ओके, तो हाँ, क्योंकि या यस, तो वो जो आप फंसे, तो सो यू इफ यू कैन शेयर कि लोगों को क्या करना चाहिए उस टाइम पे, मतलब जब लेह लद्दाख ऐसा कुछ लेके गए हैं बाइक और हाँ, ट्रिप पे, सो दे तो शुड हैव। सब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, तो अगर आप प्लान कर रहे हो किसी ऐसी ऐसा ऐसा ट्रिप, तो परमिट्स वगैरह का पहले से ही जो है इंफॉर्मेशन गैदर कर लें कि कहाँ से परमिट्स आपको मिलेंगे और कहाँ कहाँ के लिए आपको परमिट्स रिक्वायर होंगे। बिकॉज व्हेन वी रीच मनाली देन वी केम टू नो कि हमें रोहतांग क्रॉस करने के लिए परमिट्स चाहिए होंगे। वो भी होटल वाले ने बताया था हमें, जहाँ पे हम रुके थे। तो फिर नेक्स्ट डे हम लोग वहाँ पे गए थे। तो हम लोग मॉर्निंग 6 बजे वहाँ पहुँच गए थे, और 3 बजे हम लोगों को परमिट मिला था, और 3 बजे हम लोग होटल छोड़ के हम फिर रोहतांग के लिए आगे बढ़े थे। सो परमिट्स इज मेन, एंड दूसरा टूल किट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। टूल किट तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट आई रियलाइज्ड कि वो बेसिक स्पेयर्स अगर कुछ जो आप ले जा सकते या बेसिक स्पेयर्स में आई वुड सजेस्ट कि नॉर्मली जो बाइक्स के साथ में सबसे बड़ा इशू होता है ऐसी जगह पे, क्लच का बहुत ज्यादा इशू होता है। सो क्लच वाले स्पेयर वो तो बहुत जरूरी है। पंचर किट, क्योंकि रास्ते बहुत खराब हैं, और इंजन ऑयल भी जरूरी है, बिकॉज वो कहीं पे भी, और फ्यूल केन तो ऑब्वियसली, एंड बिकॉज वहाँ पे या and also on the other part ki you know this is your passion, but
यू नो यू आर ट्रैवलिंग विद योर वाइफ, तो उस चीज में भी कितनी दिक्कत आई रास्ते में, कि कुछ इशू हुआ कि यार एक तो मतलब 100 सीसी बाइक, अपने आप में बाइक को ले जाना ऊपर, बिकॉज मैं ये बोलता हूँ कि जब लोग बोलते हैं ना कि मेरे पास 400 सीसी 800 सीसी बाइक है और मैंने उसमें ये चीज अचीव की, तो आई फील कि उसमें ना लोग आपको नोटिस नहीं करते हैं, लोग आपकी बाइक को नोटिस करते हैं। आप लोगों के सामने आपकी बाइक नोटिस हो रही है, कोई ये नहीं नोट करेगा कि उसको चला कौन रहा है। तो आपको लोग देख रहे हैं क्योंकि वो बाइक है वैसी। जब आप ऐसी कोई 100 सीसी कोई एंट्री लेवल बाइक स्कूटर के साथ कुछ ऐसा करते हो, तो तब लोग ये जानना चाहते हैं कि ये है कौन आदमी जो ये चीज कर रहा है, rather than your machine people want to know about you कि कौन ये चीज कर रहा है ऐसा, उससे जाके पूछे भाई ये कैसे किया। तो इस वाले केस में यू नो टेकिंग दैट बाइक टू दैट टॉप पॉइंट, और उसके साथ में व्हेन योर वाइफ वाज देयर, तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस फॉर हर कि उनको कहीं रास्ते में दिक्कत की, इतने लंबे कहाँ ले आए, फंसा दिया मेरे को? नहीं, उसके एंड से ऐसा कभी भी नहीं, मतलब मेरे को ना उसने मेरे को ऐसा कभी फील करने दिया कि ऐसा कुछ हुआ है। इनफैक्ट ऑल दी वे शी वाज माय स्ट्रेंथ। बारलाचा वाला जो इंसिडेंस था, बारलाचा में हम लोग पहुंचे थे और वहाँ पे हमने वाटर क्रॉसिंग, जब हमने वहाँ पे एक टेम्परेरी ब्रिज बिल्ड करी थी आर्मी, तो उन्होंने रास्ता ब्लॉक किया हुआ था, कोई भी कार या 4 व्हीलर पास नहीं हो रहा था। तो वहाँ से हमने बाइक क्रॉस करी, बाइक को हमने निकाल ली। अब उसके बाद हमारे सारे कपड़े गीले हो गए थे एंड काफी टाइम भी हो गया था, अराउंड मतलब इवनिंग का टाइम हो गया था, सनसेट हो गया था। सो वहाँ पे मैंने तो क्लोथ चेंज कर लिया अपने, बट वो नहीं कर सकती थी ओपन में। तो हम लोग चलते गए, वहाँ पे बाइक चढ़ाने में भी काफी प्रॉब्लम हो रही थी ऊपर। इवन फर्स्ट ईयर में भी बाइक नहीं चढ़ पा रही, तो बार बार वो माय वाइफ वाज सेइंग कि मैं उतर जाती हूँ, आप बाइक चढ़ाओ। बट आई सेड कि नहीं, आप बैठे रहो, बिकॉज अगर आप उतर भी जाओगे मैं आगे चला जाऊंगा, फिर आपका वेट करना पड़ेगा। इट्स बेटर कि आप बैठे रहो। तो काफी रात हो गई थी, हमें वहाँ पे अंधेरा, पूरा डार्क था और कुछ भी नहीं था वहाँ पे। और बिकॉज कोई गाड़ियाँ वो रास्ता ब्लॉक था, तो कोई आ जा भी नहीं रहता। तो हम लोग चलते गए और सडनली थोड़ी देर बाद, काफी देर से हम राइड कर रहे थे और मुझे टेंशन हो रही थी कि यार अब क्या होगा, बिकॉज रास्ते का कोई आइडिया नहीं है और कोई आ जाने भी नहीं रहा है। हम मेरे मन में सिर्फ यही चला था कि कोई आएगा तो मैं अपनी बाइक छोड़ दूंगा, उसके साथ निकल जाऊंगा कहीं भी सेफ प्लेस पे, कोई भी 4 व्हीलर आ जाए। तो थोड़ी देर के बाद एक इनोवा आई, जिसमें 4-5 लड़के थे, दे वर फ्रॉम हरियाणा। तो वो आके उन्होंने एकदम मेरी बाइक के सामने गाड़ी रोक दिया के, मतलब इनोवा। एंड उनमें से एक जो ड्राइवर सीट पे था, उसने विंडो डाउन किया और मेरे से बोला पुराना, हरियाणा हरियाणवी लैंग्वेज है, तो थोड़ा सा एक वो जो टोन होता है ना उनका, हाँ, भारी सा थोड़ा। वो अपने आप में डरा देते हैं, उस नॉर्मल बात भी हाँ। करते हैं तो डरा देते तो वहां पे मैं एकदम डर गया था कि यार अब क्या होगा, वाइफ साथ में है, हम दोनों अकेले हैं और वो 4-5 लोग हैं, और हट्टे कट्टे हैं, मैं तो कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। तो अब हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। मैं गया उनके पास, तो ये से कि यार जहाँ पहला रेस्टोरेंट मिल जाए वहीं रुक जाइए, उससे आगे मत ना जाइए। तो आई वहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ कि यार ये लोग अच्छे हैं, कुछ नहीं करने वाले हैं। एंड सेकंड चीज, आगे कुछ है जहाँ पे मैं रुक सकता हूँ। हैं। तो वहाँ से थोड़ा सा आगे चलता रहा, और पूरे इस रास्ते में माई वाइफ वॉज शिवरिंग, बिकॉज माइनस में टेम्परेचर था एंड उसके कपड़े ऑलरेडी गीले थे। तो बट शी वॉज लाइक, पवन जी आप मेरी टेंशन मत लो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बस रास्ते पे कंसंट्रेट करो, आप बाइक चलाओ, मेरी टेंशन बिल्कुल मत लो। एंड जब हम भरतपुर टेंट कॉलोनी पहुंचे, वहाँ पे पहुंचने के बाद जो हमने पूछा कि बेड अवेलेबल है कि नहीं है, तो ही सेड कि हाँ बेड अवेलेबल है। हमने कोई प्राइस वगैरह नहीं पूछा, हमने बाइक छोड़ी, सीधा अंदर घुस गए। और जैसे ही अंदर घुसे टेंट के, वो मेरी वाइफ एकदम बेहोश हो गई और नीचे गिर गई। उसको उठाया हमने, फिर लिटाया। एंड मेरा फ्रेंड जो मेरे साथ में था और उसकी फीमेल फ्रेंड जो उसके साथ थी, तो हम लोगों ने उसके हाथ पैर रगड़े। जो टेंट वाला था वो स्टोव लेके आ गया, तो चुन्नी स्टोव पे गर्म कर करके हम उसको उसके हाथ पैर रगड़ रहे थे। आफ्टर अराउंड 45 मिनट्स उसको थोड़ा सा होश आया, देन आई चेंज हर क्लोथ। उसके बाद फिर हमने वहाँ पे नाइट स्पेंड करी है।
तो बाइक को साथ लेके जाने में बहुत ज्यादा टेंशन, कुछ चीजें तो होती हैं, हाँ, लेकिन शी वाज माय स्ट्रेंथ। इट्स अ गुड एक्सपीरियंस एंड मेमोरी आल्सो जो रह जाती है। तो लोग जनरली अवॉइड करते हैं कि तफरी काटने जाना है, बट आई वुड से कि आपको दोनों तरह से एक्सपीरियंस करना चाहिए। इट्स नॉट जस्ट कि कि मतलब आपने वो जो फ्रेंड्स वाला सर्कल है या उसके साथ आपने किया है, बट ऑल्सो ऑन द अदर साइड कि आप फैमिली के साथ भी जा सकते हो। एंड वन मोर थिंग जो आपने बोला कि which you said about हरियाणा वाला जो आपने इंसिडेंट बताया कि हरियाणा के लोग और देख के सुन के आपको लगा, तो जनरली जो मैंने इंस्टा लाइव के टाइम भी बोला था कि हमारी ना एक परसेप्शन है जिसमें हम लोगों को जज करते हैं, बेसिकली जो हमारे जो सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी फीड हो रखा है ना, उसके बेसिस पे एक परसेप्शन बन जाती है कि अरे ये तो कुछ ना इनोवा लगी 5 लड़के गड़बड़ होने वाली, ऊपर से ऐसी लैंग्वेज में कुछ बोल दिया। बट देयर आर पीपल जो आपको अचानक से आपको आप सोच कुछ और होते बट वो आपकी हेल्प कर देते हैं। देखिए वहाँ का जो एटमॉस्फेयर था, आई वुड लाइक टू से कि जब मैं ऑल द वे लद्दाख से जो जा रहा था, जो बाइकर्स थे वहाँ पे और जितने भी और लोकल्स भी थे जो लद्दाख के, दे वर वेरी हेल्पफुल। और ऐसा लग ही नहीं रहा था यार कि मतलब किसी नई सी जगह पे आए हो और आपको कोई टेंशन है यहाँ पे। तो ले में पूरी इंडिया में ये खासियत है। बट आई रियली फेल्ट स्पेशल अबाउट ले कि यार वहाँ का जो लोग थे बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल थे। आई रिमेम्बर मैं अपना मोबाइल रात के, क्योंकि चांगला में मेरा बैग गिर गया था और सारे परमिट्स वगैरह उसी में थे, तो हमें वापस आना पड़ता वापस ले में, उसकी टेंशन थी मुझे। और ले में एक पंजाबी ढाबा है, तो वहाँ पे हम लोगों ने डिनर किया और मेरे को इतनी टेंशन थी कि मेरे को कुछ होश नहीं रहा। मैं वहाँ पे मोबाइल भी छोड़ के आ गया, मेरे वाइफ का मोबाइल बैग में चला गया था, मेरा मोबाइल वहाँ रह गया। एंड नेक्स्ट डे जब मॉर्निंग में उठा मैं, बिकॉज मॉर्निंग अपने मोबाइल में मैंने अलार्म लगा रखा था 6 बजे का, तो हम लोग सुबह उठे 8 बजे। एंड तब मुझे रियलाइज हुआ कि यार मेरा मोबाइल है ही नहीं, बिकॉज अलार्म नहीं बजा और इतना टाइम हो गया। फिर हमने सोचा कि हम रात को कहाँ कहाँ गए थे, वहां गए, फिर हम पंजाबी ढाबा पे गए कि आज की कौन सा मोबाइल था, डिटेल्स ली उसने और उसने वापस कर दिया मुझे। एंड सेकेंड इंसिडेंस वाज कि बैग गुम हो गया था, तो हमें थोड़ी शॉपिंग भी करनी थी। हम ले मेन मार्केट में हम अपनी बाइक छोड़ के चले गए थे एंड उस पे हमारा सारा सामान था, और 1 घंटे बाद हम वापस आए हैं, बाइक वहीं की वहीं थी और इंटैक्ट थी और कोई सामान, सारा सामान भी वहीं का वहीं था। अगर वो दिल्ली में होता ना तो ना बाइक बचती ना वो सामान बचता। तो हिल स्टेशन जितने भी हैं, मतलब जहाँ मेरा भी जो एक्सपीरियंस रहा है उसमें आई फेल्ट इवन उत्तराखंड में ऐसा हुआ था मेरे साथ कि रिसेंटली 4 व्हीलर में था मैं फैमिली के साथ, एक व्हीकल ने हिट किया, बट देन अगेन और हरियाणा पीपल केम और उन्होंने हेल्प किया। चक्राता की बात है एंड देहरादून से कुछ ऊपर जाके, एंड दे हेल्प। एंड इवन लोकल पीपल जो होते हैं ना जनरली, जो आपके ट्रेलर या कुछ ऐसी कमर्शियल व्हीकल चलाने वाले, तो उनका आपको लगता है कि बिहेवियर, क्योंकि आप वो लोकल हैं, आप लोकल नहीं हो तो उसमें, बट दे सेड कि नहीं आपका जो क्लेम का अमाउंट लगेगा हम दे देंगे, हमारी गलती है मान ली, दे सेड कि जो भी है। तो सो मतलब फाइनली आई सेड कि पूरा अमाउंट तो क्या लेना, फाइल चार्ज जो होता है जो इंश्योरेंस में देना होता है 0 तो उतना ही दे दो, which is 1500। दो उन्होंने बम्पर, फेंडर, बोनेट सब में हिट किया हुआ था, बट सो नहीं, दैट्स वेरी गुड अबाउट द हिल स्टेशंस। और ऊपर पहाड़ों में तो मेरा भी एक्सपीरियंस हमेशा से बहुत अच्छा रहा है। एंड वन मोर थिंग कि आई कैन सी बिहाइंड यू दैट इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, उसी से मुझे भी ध्यान है कि यू हैव अप्लाइड फॉर द रिकॉर्ड आफ्टर फिनिशिंग दिस, और ये फाइनली अप्रूव हो गया रिकॉर्ड? हाँ, ये अप्रूव हो गया था। हाँ, तो वहाँ मेरा ऐसा कुछ प्लान नहीं था राइड से पहले। इट्स जस्ट कि वहाँ पे जो एक्सपीरियंस रहा, जिस तरह से रिस्पांस मिला मुझे वहाँ पे, तो देन आई रियलाइज कि हाँ यार सच में कुछ किया है मैंने। तो वहाँ से वापस आने के बाद आई थॉट ऑफ अप्लाइंग फॉर द इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। इट गॉट अप्रूव। तो ओके, और रिकॉर्ड का टाइटल क्या है, मतलब व्हाट इज द टाइटल ऑफ द रिकॉर्ड की जर्नी? The title is first couple ever covering the 3 highest passes. Okay.
on 100cc motorcycle. Yeah. ओके, सो दैट्स अ गुड टाइटल कि मतलब Hmm. वहाँ पे टाइम का कहीं पे कुछ मेंशन नहीं है, बट इट्स जस्ट Next time, फॉर टू just पहुंच के अचीव किया। hmm. हाँ, और आई थिंक मुझे भी नहीं लगता कि किसी ने 100 सीसी पे किसी कपल ने ये चीज अचीव की होगी। नहीं नहीं लड़के तो डेफिनेटली बहुत सारे हैं आजकल, तो बाइकर ग्रुप जिस तरह से बाइकर्स ग्रो कर रहे हैं, और वो बहुत अच्छी बात है मतलब। with with a with a with a billion मेरे से पहले किसी ने नहीं किया था। हाँ, नहीं किया होगा, ज्यादा बड़ी बाइक्स पे नहीं करते, तो इस पे तो आई डोंट फील कि 100 सीसी हाँ पे किसी ने करा होगा। एंड अगेन आई वांट टू आस्क कि इस पूरे जर्नी में कोई में या इवन जर्नी से आने के बाद ये किसी ने टॉन्ट मारा कि कौन सी बाइक पे तू क्या राइडिंग गियर पहन के चढ़ गया है या क्या कर रहा है ये? नहीं, राइड से पहले बहुत टॉन्ट लगे थे। माय बॉस, जैसे मैंने बताया था इंस्टाग्राम लाइव में भी, माय बॉस व्हेन आई शेयर्ड द आइडिया विद हिम, तो उसका फर्स्ट रिएक्शन था, अबे साले पागल है क्या, तुम मरने जा रहे हो वहां पे। एंड when I came back, so his reaction was, तू जिंदा है। बट या पहले जाने से पहले कुछ लोगों ने जिन्होंने टॉन्ट मारा था, they came and congratulated me, so the reaction was different, right? नहीं, इवन आई गेट अ लॉट ऑफ कमेंट सेक्शन में ना, जो रेसिंग से रिलेटेड वीडियो है, या जो मेरा एक स्कूटर पे लॉन्गेस्ट राइड का वीडियो है, इन सब वीडियोस के ऊपर जो सबसे ज्यादा कमेंट्स होते हैं उसमें यही कि क्या करना चाहिए, छोटी बाइक है, मतलब मैं स्कूटी पे जाऊंगा तो क्या होगा, कैसे होगा। तो ये चीज लोगों को बहुत वो रहती है कि मैं 400 किलोमीटर जा सकता हूँ क्या। तो हेयर इज द एग्जांपल कि आप 100 सीसी बाइक पे लेह लद्दाख जा सकते हो, वो भी पिलियन राइडर के साथ, सामान लाद के, एंड यू नो विद आई मीन स्पेयर्स और टूल्स भी होने चाहिए, जो कि यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। Exactly, that वो बहुत इम्पोर्टेंट है। And any finally, my last question is, any upcoming ride you are planning for? I had planned some rides, but I don't think so I will be able to do it in this year. But Okay. yeah, I wish to do Kashmir to Kanyakumari Okay. and even international ride. But most probably I'll do it in the coming year, Yeah, maybe that's next fine, मतलब हाँ, इस साल नहीं, अगले साल। एंड इस year. साल तो अब पॉसिबल भी नहीं है, कोरोना के उसमें आई डोंट थिंक हो पाएगा इस साल। या इस टाइम तो घर से बाहर निकलना मुश्किल है। एंड so if you want to share anything to the viewers or जो भी subscribers, if you want to say anything in you know I just want to say one thing, that it's not what you write, but it's what you write for. तो भूल जाओ यार, क्या क्या कौन सी बाइक है आपके पास, कौन सी नहीं है। बस आप चाहते हो जाना तो अगर आप चाहते हो तो आपकी बाइक भी चली जाएगी। yes, exactly. या डिपेंड्स So ऑन यू। so okay, Bhavan, great to not meet you but meet you, and definitely we'll meet someday after this श्योर श्योर COVID-19, श्योर। and we'll do a ride या together. So okay, 100%। thanks for sharing your experience with the subscribers of Wheels of Soul. Thank you. थैंक यू।